क्या भारत और चाइना अब नए रिश्ते की तरफ बढ़ चुके हैं आगे? क्या भारत और चाइना के बीच में अब सब कुछ नया ठीक हो रहा है? 2020 में जब से चाइनीज वायरस कोरोना आया था और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से इस घटिया वायरस ने ना सिर्फ दुनिया में बल्कि भारत में कई लोगों की जान ली, और ये जैविक हमला जो किया गया था दुनिया के ऊपर, ये क्यों किया गया? जिसका निर्माण वुहान लैब में हुआ था और ये काम किया। उसके बाद 2022 में जब गलवान का इंसिडेंस हुआ, तो उसके बाद भारत और चाइना के बीच में काफी कड़वाहट आ गई और मोदी जी ने तुरंत डिसीजन लेते हुए इनके कई सारी ऑनलाइन एप्स बंद कर दी, कई सारे इनके प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और इनकी कंपनियों को बंद करा दिया। यहाँ तक कि डायरेक्ट फ्लाइट जो थी चाइना से भारत के बीच, भारत चाइना के बीच, वो खत्म करा दी और बहुत मुश्किल पैदा कर दी चाइना और भारत के ट्रेडिंग के अंदर। हालांकि ट्रेड चलता रहा, फिर भी रुका नहीं, बढ़ता रहा, बट जो ट्रेडिंग पार्टनर नंबर 1 था चाइना, वो नंबर 2 पे आ गया और यूएसए ने उसको टेक ओवर कर लिया, नंबर 1 पे आ गया। इस बीच दौरान कुछ अच्छी खबरें भी आती रही, कुछ खराब खबरें भी आती रही। विदेश मंत्री भी मिले बीच में 1-2 बार, मोदी जी भी लास्ट ईयर मिले थे शी जिनपिंग से, लेकिन फिर भी कोई बहुत ब्रेक थ्रू नहीं हुए। धीरे धीरे बात चलती रही, डीजेमओ लेवल बातचीत हुई, फौज के लेवल में 12-12, 13-13 दौर की बातचीत हुई, पर बहुत अच्छे डिसीजन आए हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। बट अब जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, तब से दिक्कतें शुरू हुई हैं भारत और अमेरिका के रिलेशंस के बीच में, या यूं कहें कि ब्रिक्स और अमेरिका के बीच में। तो तब से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बोला कि 500% टैरिफ लगा देंगे, फिर नाटो के उस घटिया चीफ से बुलवाया मार्क रूट से कि 100% लगा देंगे, नाम लेके बोला उसने न्यू दिल्ली और ब्राजील और चाइना, हम 100% लगा देंगे इनके ऊपर एक्स्ट्रा अगर आप रशिया से ऑयल लेते हो। केंद्र में क्या है? टैरिफ। और केंद्र में है रशिया, क्योंकि रशिया मित्र है भारत का भी और चाइना का भी। इसके बाद खबर आई कि रशिया ने बोला कि RIC, रशिया इंडिया चाइना जो एक फ्रंट था, उसे वापस एक्टिवेट करते हैं। चाइना ने कुछ दिन बाद उसको वेलकम कर दिया और बोला कि हम एग्री हैं रशिया और इंडिया के साथ काम करने के लिए। हालांकि भारत ने इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया अभी तक, ऑफिशियल तो नहीं दिखाया, इंटेल चल रहा हो तो पता नहीं। तो और हम इस चैनल पर ऐसी बातें नहीं करते हैं जो अनऑफिशियल हो। तो खैर, अब जब से जून, यानी लास्ट मई एंड और अब जून का जो पूरा महीना गया, जुलाई चल रही है, इसमें काफी गर्माहट आ गई है चाइना भारत के रिलेशन में। सबसे पहले NSA अजीत डोभाल साहब गए चाइना, उनकी वहां मुलाकात हुई NSA से जो काउंटर पार्ट है उनके, अच्छी बातचीत रही। फिर राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो गए चाइना, उनकी बातचीत हुई। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए अभी चाइना और उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी हुई और वांग यी से भी हुई जो चाइना के विदेश मंत्री भी हैं। अब सुनने में आ रहा है कि अगस्त के अंदर SCO की मीटिंग के लिए मोदी जी चाइना जा सकते हैं। और जितनी ये मीटिंग्स हुई थी पीछे, डिफेंस मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की, NSA की, ये सब था एक ग्राउंड तैयार करने के लिए जहां पर ये मोदी जी और शी जिनपिंग बात कर पाए और कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट ले पाए, कुछ बढ़िया आउटपुट ले पाए। और एक्चुअली हमने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, उसमें बताया था कि शी जिनपिंग ने कहा था, बल्कि उनके माउथ पीस जो है चाइना गवर्नमेंट का, ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा था कि कैन एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन वॉक टुगेदर? इफ यस, इट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। उन्होंने कहा था कि ड्रैगन और हाथी अगर एक साथ चल पाए, ड्रैगन मतलब चाइना, हाथी मतलब भारत, अगर एक साथ चल पाए तो इससे बड़ा ब्रेक थ्रू दुनिया के लिए कोई नहीं है। और इंडिया और चाइना इंक्लूडिंग रशिया, ये तीन अगर मिल जाते हैं तो फिर तो ये दुनिया को कंट्रोल कर देंगे, ये जैसे चाहेंगे दुनिया वह चले। और जब से डोनाल्ड ट्रंप भी पुश कर रहा है बार बार कि चाइना से बात करो, इंडिया वाले क्यों बात कर रहा है भाई? जब आप पुश करोगे, लड़ाई करोगे, बहस करोगे, टैरिफ की धमकी दोगे, फलानी धमकी दोगे, तो फिर क्या होने वाला? फिर होने तो यही वाला यार। आप भाई दोस्त का दोस्त ठीक है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो चाइना और अमेरिका की तो दुश्मनी है ही। अगर अमेरिका बार बार लड़ाई करेगा, इंडिया से करेगा, तो इंडिया विल गो थ्रू चाइना, और हमारी कोई चाइना से कोई ज्यादा दुश्मनी तो रही नहीं है, मामले सेटअप हो रहे हैं। तो अगर ये मीटिंग हो जाती है अगस्त में, तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बहुत क्रूशियल है इंडिया चाइना पार्टनरशिप के लिए। हालांकि मैं ये पहले ही बोलता आया हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि चाइना एक स्नेक है, एक किंग कोबरा है, वो ठीक नहीं किसी के लिए भी। बट अगर समहाउ हम उसको इस तरीके से बिजी करें अपने साथ कि आपकी नीड्स हम फुलफिल करेंगे और हमारी नीड्स आप फुलफिल करिए, और अगर ये सही में डील हो जाती है और चाइना ऑनेस्ट रहता है, तो सच यही है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन रूल द वर्ल्ड। इसमें कोई सच्चाई में कोई दो राय ही नहीं। लेकिन क्या ये हम कर पाएंगे? क्या चाइना ट्रस्टेबल पार्टनर है? मैं कहता हूं नहीं। क्या चाइना से भारत लड़ाई हो सकती है? मैं कहता हूं यस।
और हमें उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, करते रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, यू नेवर नो जियोपॉलिटिक्स में क्या हो जाएगा। 6 महीने पहले जनवरी मार्च के अंदर इंडिया एंड यूएस साथ में चल रहे थे, डांस कर रहे थे, डील्स हो रही थी, बिजनेस हो रहे थे। बट अब क्या है, अब क्या है, इट्स बिल्कुल राउंड द टेबल टर्न हो गया, बिल्कुल 180 डिग्री रिलेशन घूम गया। और चाइना से जो हमारे रिलेशन खराब थे वो भी 180 डिग्री घूम गए। और हमारे जो रिलेशन है जियोपॉलिटिक्स में ना, कोई दोस्ती नहीं होती है, कोई यारी नहीं होती है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है। वहां सीधा एक सिस्टम होता है, अगर आप हमारे जरूरी हैं हम दोस्त हैं, जरूरी नहीं है हम दोस्त नहीं है, सिंपल। तो अगर भारत को लगता है कि चाइना उसके जरूरी है और अमेरिका जो पुश कर रहा है बार बार, तो बिना अमेरिका दुश्मनी करे अगर चाइना से और क्लोज जा सकते हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और अगले 3.5 साल अभी डोनाल्ड ट्रंप रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। तो जब तक 3.5 साल वो है तब तक आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के साथ मिलके आप इस रिलेशन को इस मुकाम पे ले आए कि जहां भारत चाइना के बीच में जो संदेह हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप उन पर कंट्रोल कर सकते। अगर आप ये कर पाते हैं तो फिर ये भारत चाइना दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। भारत के मेन कंसर्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा कंसर्न जो है चाइना साथ वो है एलओसी, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे एक्टिव रहता है और चाइना वहां सपोर्ट करता रहता है। दूसरी प्रॉब्लम है एलएसी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना के बीच में, एक्चुअली कोई बॉर्डर ही नहीं है। वो मानते हैं हम यहाँ तक, हमारा यहाँ तक है, हम मानते हैं हमारा वहां तक है। तो भारत बहुत साल से कहता है कि एक बार एलएसी फिक्स कर लेते हैं कि इसका कहां तक है। फिक्स होने के बाद ये जो प्रॉब्लम है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। चाइना क्यों नहीं मानता? चाइना कहता है कि नहीं जी हम तो ऐसा नहीं मानते, बिकॉज उनको लगता है कि इन फ्यूचर वो कभी ना कभी अपना जो क्लेम है वहां ले लेंगे। और एलओसी एक्टिव रखता है हमेशा चाइना, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना पाल रखा है। हालांकि लास्ट 1 साल में अगर देखा जाए तो चाइना ने कोई खास इन्वेस्टमेंट की नहीं है पाकिस्तान में। जितने उनकी इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे आए हैं वो सिर्फ लोन के रिवर्सल हुए हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो लोन आप दे रहे थे उसके आप कुछ दिन बाद देना, जो लोन आप दे रहे थे उसके कुछ दिन बाद देना। बस उन्होंने यही कहा है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे डाले नहीं है। बिकॉज एक तो उनका जो सीपैक में लगाया था उन्होंने 60 बिलियन या 100 बिलियन जितने भी लगाए थे, वेस्टेज है, जीरो आउटपुट है। दूसरा बीएलएफ वाले रोज ठोक देते हैं चाइनीज को, और पाकिस्तान फौज तो कुछ समझते ही नहीं, वो तो बस मारते हैं, जाके निपटा देते हैं। तो चाइना को लग रहा है कि यार ये तो सेफ गेम ही नहीं लग रहा हमारा, हम डाल रहे हैं पैसे, हमारे पैसे फूक जा रहे हैं, हम डाल रहे हैं पैसे, हमारे पैसे फूक जा रहे हैं, तो ये तो कोई बिजनेस ही नहीं है यार। यहाँ चाइना को मारी। दूसरा, अमेरिका दिक्कत दे रहा है चाइना को, टैरिफ के नाम पे भड़का रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, वहां भी दिक्कत आ रही है। तो चाइना भी चाहता है कि एक मजबूत पार्टनर जो भारत जैसा देश हो वो साथ में खड़ा हो उसके, और अमेरिका अपने हाथ से अपना पार्टनर खो रहा है। ऐसे बहुत लोग होते हैं बेवकूफ टाइप के जो अपने हाथ से अपना पार्टनर खोलते हैं एंड देन बाद में ढूंढते रहते हैं, अरे यार वो था, वो चला गया, वो कहां गया, लाइक दैट। खैर मुझे तो ये ऑनेस्टली बिलीव है कि अगर समहाउ, आई डोंट ट्रस्ट चाइना एक्चुअली, बट समहाउ इंडिया और चाइना ने मिलकर अगर बिजनेस कर लिया और सेटलमेंट पे इस पे आ गए कि जहां भारत चाइना के प्रॉब्लम से ख्याल रखेगा, चाइना भारत के प्रॉब्लम का ख्याल रखेगा, एंड देन दिस रिलेशन, द एलिफेंट एंड ड्रैगन रिलेशन कैन ब्लो अप, can really blow up. It can take so much time, so much peace, so much process and so much prosperity in this region. जितना फल फूल सकता ना इतना चाइना और इंडिया, क्योंकि पड़ोसी हैं यार। ना हमने सामान भेजने के लिए रास्ते ढूंढने हैं, ना हमने बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करना है, हमारी सोच समझ जल्दी मैच कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी खास। बट क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? बस यही प्रॉब्लम है। और या आपका दूसरा ऑप्शन है? तो मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में भारत के पास ऑप्शन है नहीं कोई, यू हैव टू डील विद चाइना। और चाइना के पास भारत से ज्यादा दिक्कत है, उनके पास तो एक्चुअली कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाद में तो फिर भी अमेरिका है, आज लड़ाई है कल दोस्ती फिर हो जाएगी, पहले भी दोस्ती थी। चाइना का ऑप्शन है नहीं। पाकिस्तान के साथ क्या करेगा वो? टेररिस्ट के अलावा कोई बनाते नहीं वो, और टेररिस्ट जहां जाएंगे उसे फोड़ देंगे, ये भी दिक्कत है। सीपैक पे आपने इन्वेस्टमेंट करके देख लिया, रोड बना के देखिए, आपने कहा रोड तो नहीं जाएगी, वो रोड भी लेके भाई उसमें भी आउटपुट नहीं दे रहे आपको। आपने बंदरगाह बनाया उनका, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो रही है। एनी हाउ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।